बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास। तो एक भाई सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद सलमान उनका नाम है। तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान भाई। तो ये पूछते हैं कि जोड़ा लगाने का कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो कि बच्चा भागे भी ना और शाम तक की परवाज़ भी दे, और इनको कैसे मतलब उड़ाने के लिए तैयार करें। तो सलमान भाई, मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ ली है। आपको मैं बता दूं कि आपने जो सवाल किया है ये मुकम्मल कबूतरबाजी के हवाले से किया है। तो हर शौकीन की यही ख्वाहिश होती है कि यार कोई एक अच्छा जोड़ा बन जाए और उसके बच्चे मतलब भागे भी ना और शाम तक की परवाज़ें भी दें। तो इंशाल्लाह मैं आज जो जोड़े का आपको शौक़ कराऊंगा और जो जोड़ा लगाने के मैंने उसमें आपको टिप बतानी है इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगर आप उस टिप को फॉलो करोगे और आप इस तरह के कबूतरों को मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो नस्ल के कबूतर मैं आपको दिखाऊं तो आप उन्हीं को ही मतलब लेके चलो, या कहो कि मुझे ऐसे कबूतर नहीं मिलते तो मेरा कैसे मतलब बनेगा सिस्टम। तो नस्ल कोई भी हो, पॉइंट सारे अच्छे होने चाहिए कबूतर में। हर नस्ल का कबूतर उड़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ के जो मैं आपको दिखाऊंगा तो यही उड़ेगा वरना दूसरा नहीं उड़ेगा। तो जो जोड़ा मैं आपको शौक़ कराऊंगा और जिस जोड़े में मैं आपको टिप बताऊंगा, ये मेरा रामपुरी नर है जिसे मैं रामपुरी कहता हूँ, चाहे आपको लगे ना लगे। और टैडी कबूतरी के साथ मैंने जोड़ा लगाया हुआ है और माशाल्लाह इसके बच्चे मेरे पास बहुत अच्छी परवाज़ कर रहे हैं और माशाल्लाह कोई बच्चा ज़ाया भी नहीं होता। अगर बिलफ़र्ज़ कोई किस्मत से बाहर रह भी जाए तो वो भी घर भाग आता है। बीच में मैंने 3 बच्चे किसी को दिए भी थे, तो उसमें उसने एक को उड़ाया और वो उससे भाग के दोबारा मेरे घर आ गया। तकरीबन 20-22 किलोमीटर के फ़ासले पे था। तो यानी कि सियान में भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह इसके बच्चे, और परवाज़ में भी बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह के हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इनके बच्चों को उड़ा रहा हूँ और अभी भी उड़ाए हुए हैं माशाल्लाह। 2 भाई इनके यानी इस जोड़े के 2 बच्चे उड़ाए हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी हाइट पे उड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचा कि आपको इसी जोड़े का शौक़ कराऊँ ताकि आपका जो सवाल है उसमें आपको समझ आ जाए कि हमें एक जोड़ा किस तरह लगाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको जोड़ा दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है। ये मेरा रामपुरी कबूतर है, ठीक है। तो मैं इसको रामपुरी कहता हूँ और ये नस्ल मेरे पास काफ़ी पुरानी चली हुई आ रही है और बहुत मेहनत से कबूतर बनाए थे हमने। और ये मेरे घर का ही बच्चा है और इसकी एज कम से कम इस वक्त मेरे ख्याल से 4 साल के करीब है, ठीक है। 4 साल से थोड़ी बहुत ऊंची ऊपर भी हो गई हो तो शायद गिना नहीं है मैंने, लेकिन 4 साल से ज़्यादा है। तो ये कबूतर माशाल्लाह हमारा फेवरेट कबूतर है। तो इसी से मैंने यानी आगे कबूतर बनाए और बहुत ही सियाना कबूतर है, बहुत ही सियाना कबूतर। इसके बच्चे यानी कि माशाल्लाह परवाज़ें भी बहुत अच्छी देते हैं। तो अभी लास्ट टाइम यानी इसके बच्चों ने मेरे पास गर्मी में 9 घंटे की परवाज़ दी थी, और जो इसका 3 कली का बच्चा था उसने भी माशाल्लाह मेरे ख़्याल से 6.5 घंटे की परवाज़ दी, और इसका जो 8 कली का बच्चा था उसने भी मेरे ख़्याल से 7 घंटे की परवाज़ दी। और जो इसका यानी बड़ा बेटा है जो यानी कि लास्ट टाइम 9वीं-10वीं लगी हुई थी उसे, फिर भी उसने गर्मी में 9 घंटे की परवाज़ दी थी। और इसी चैनल पे मैंने उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करी है। अगर आप देखोगे बीच में, आज से 4 महीने पहले जब मैं कबूतर उड़ा रहा था गर्मियों में, तो यानी कि माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत शानदार परवाज़ी, और आज भी इसी के 2 बच्चे मैंने भी उड़ाए हुए हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कबूतर है। तो इसके अंदर जो चीज़ मैंने देखी है, बिलफ़र्ज़ मैं आपको जिस तरह इस कबूतर का शौक़ करा रहा हूँ, चाहे आप कोई सा भी कबूतर लो, ठीक है ना, आपको कबूतर के अंदर पॉइंट सारे मिलने चाहिए। तो ये मेरे कबूतर के अंदर सारे पॉइंट मुकम्मल हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पहली चीज़ जो हम अगर कबूतर की आँख में ढूंढते हैं, ठीक है, जिस तरह इसका काला नूर, ठीक है, उसके साथ जो ब्रीडर रिंग फर्स्ट रिंग होता है वो मुकम्मल है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसकी जो आँख के अंदर ज़मीन है वो है ऑफ वाइट कलर की, ठीक है, तो वो भी यानी वस्सी है। फिर उसके बाद जो इसके आ जाते हैं बादल यानी कि लाल ज़रात, तो वो एक दूसरे से यानी इस तरह चिपके हुए हैं जिस तरह घने बादल होते हैं। और उसके बाद आ जाता है इसका फिफ्थ रिंग जो मुकम्मल है, ठीक है। तो आँख के अंदर जो चीज़ है वो सारी मुकम्मल है इस कबूतर में। अब इसके अलावा इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये एक मुट्ठी में आ गया कबूतर, आप देख सकते हो। तो ये कुछ कबूतर जो है लंबे साइज़ में है यानी कि,
ठीक है, जो कि मैं पसंद नहीं करता दौरान परवाज़ उड़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी कबूतर उड़े, अच्छी परवाज़ दे, तो वो एक यानी दरमियाना कबूतर हो। दरमियाना कबूतर हमेशा कामयाब होता है परवाज़ के दौरान, कभी ज़ाया नहीं होता आसानी से। अगर आप ज़्यादा लंबे साइज़ का कबूतर उड़ाओगे वो भी ज़ाया हो जाएगा, और अगर ज़्यादा छोटे साइज़ का उड़ाओगे वो भी ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको बातें बताता हूँ ये सारी हमारी प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। और माशाल्लाह इस वक्त मैं कराची में शौक़ कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं इमारात में शौक़ कर चुका हूँ, वहाँ भी हमारे कबूतर हैं। आपको टाइटल के ऊपर आपको दुबई पिजन क्लब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो मेरा भाई इस वक्त संभाल रहा है दुबई में कबूतर। आप उस चैनल पर विज़िट करो, वहाँ भी आप देखो कि आपको इसी तरह के ही कबूतरों का शौक़ कराया जाएगा, और इसी से बने हुए तकरीबन हमारे कबूतर हैं। एक ये कबूतर है, और हमारे पास एक गोल्डन कबूतर है, ज़ीरा गोल्डन, वो भी तकरीबन बहुत पुराना कबूतर है। ठीक है, तो माशाल्लाह जिस तरह आपको बताया कि इसके अंदर सारे पॉइंट पूरे हैं। तो इसकी दुम जो है आप देख सकते हो, बंदुम का कबूतर, और काफ़ी लंबी दुम है। ठीक है, और पंजे आप शौक़ करो कि ये इसके पंजे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से दिखा दूँ, सुर्ख रंग में पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। हड्डी तकरीबन इसकी 4 उंगल तक है, और हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला बहुत कम है, और बंद जोड़, और जोड़ इस तरह के हैं कि इतने कड़क भी नहीं है कि हम कहें कि बहुत हार्ड है, यानी कि एक नरमाहट है। जिस तरह देखो मैं अपनी फिंगर को हिला रहा हूँ तो ये हिल रहे हैं, और ये जोड़ हड्डी से नीचे की तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक लचक है। और आपको जब भी जोड़ कबूतर का पसंद करना हो, चेक करना हो, तो आप ये देखो कि उसमें आपको सख्तपन महसूस ना हो, उसमें आपको ऐसा लगे कि उस पर मांस है। ठीक है, बल्कि वो मांस नहीं होता, वो कबूतर के ये पर होते हैं, और हल्का सा उसमें नरमाहट होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस पर मांस है। ठीक है, तो ये आपने कबूतर के अंदर यानी क्वालिटी देखनी है। जिस तरह मैंने इस कबूतर में आपको क्वालिटी देख के बताई है कि मैंने इसमें ये क्वालिटीज़ देखी और कबूतर उड़ाया। और जब मैंने इसके यानी कि ये पर हैं, तो माशाल्लाह आप इसके परों का शौक़ करो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके परों में मैंने एक चीज़ देखी जो बहुत ज़रूरी है, कि जब भी पर देखो कबूतर का यहाँ से ऊपर जा रहा है, बस बिलफर्ज मैंने यूँ खोला, ये बगल के पर यूँ घूम रहे हैं, बगल के परों में यूँ घूमने की, ठीक है, घूम रहे हैं, और जो परवाज़ी पर हैं वो उस तरफ घूम रहे हैं। तो आप यही चीज़ इस कबूतर में देखोगे कि ये चीज़ मैंने इसमें देख के जोड़ा लगाया। तो माशाल्लाह, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप इसके पर, तो यहाँ से वाइट और सारे इस तरफ से आप देखो, शायद आपको समझ आ जाए। तो आप देख सकते हो कि इसके हर पर की उठान यानी ऐसे ऊपर आते हुए बाहर की तरफ घूम रहा है। तो इसके यानी सारे परों में, मुकम्मल परों में आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि ऊपर आके नोक यानी बाहर को घूम रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसके परों में देखी, जोड़ा लगाया। और मेन दूसरी जो आपको बात बताऊं, अगर आप यानी कि इस चीज़ को समझो, ये आप परों के ऊपर के एंड की जो गुलाई है, इस गुलाई को देखो, ये 10वीं कली की, फिर इसके बाद 9वीं की देखो, और इसके बाद जो है 8वीं की देखो, फिर उसके बाद जो ये 7वां पर, ठीक है, जिस पे मेरी फिंगर टच हो रही है, ये 7वां पर है। ठीक है दोस्तों, ये है 7वां पर। अच्छा, तो ये एक जोड़ा लगाने का बहुत अहम पॉइंट है, जो इस चीज़ को समझ के जोड़ा लगाएगा, इंशाल्लाह उस कबूतर के बच्चे शाम तक उड़ेंगे भी सही, और घर भी बैठेंगे, ज़ाया भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यानी कि अब जिस तरह ये 10वीं, 9वीं, 8वीं, फिर उसके बाद 7वीं की बनावट को देखोगे, 7वीं की बनावट को देखोगे, पीछे के परों से मैच हो रही है। यानी जो पीछे के पर, यानी कि पहला पर से लेके 5वें पर तक, ठीक है, वो वापसी के पर होते हैं, उस परों के साथ उसकी मैचिंग हो रही है, यानी 7वें पर की, तो समझ लो कबूतर बच्चे घर बिठाएगा। और जब आपने इसके साथ सेकंड पार्टनर लगाना है, ठीक है, मादा, तो उसमें आपको क्या करना है वो भी मैं अभी मादा का आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो माशाल्लाह बाकी जो पॉइंट है वो मैं मादा में कवर करूँगा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये है कबूतरी, मेरी टैडी कबूतरी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे टैडी कहता हूँ। तो सबसे पहले इसकी आप दुम देखो, बंद दुम की कबूतरी, ठीक है, जो इस नर के साथ मैंने लगाई हुई है कबूतरी। और तकरीबन इसकी आँख का शौक़ करो, तो आँख के रिंग इसके सारे मुकम्मल, जिस तरह आपको नर के बताए उसी तरह मादी में भी सारे रिंग मैंने मुकम्मल रखे हैं। ठीक है, और साथ जो इसके वजूद की बात करें, तो माशाल्लाह 4 उंगल की हड्डी, और जोड़ तंग, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला भी कम, और माशाल्लाह इसके पंजे देख सकते हो कि इसके अंदर खुश्क पंजे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ लगाई मैंने। अब मैं आपको नर के अंदर पर का हवाले से बता रहा था कि नर के जो पर हैं मैंने वो तीर पर लगाए और मादा के तलवार पर लगाए। तो आप देख सकते हो कि मादा के तलवार पर हैं, नर जो था उसके मैंने तीर पर लगाए थे और उसकी नवी बाहर को निकलती हुई थी और मादा की भी नवी बाहर को निकलती हुई है, ठीक है। और मादा तलवार पर की है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, तो इस मादा ने तकरीबन पर ख़राब कर रखे हैं। तो यहाँ अगर आप नोट करो, ठीक है, तो ये देखो आपके ये इसकी 10वीं, फिर 9वीं, फिर 8वीं और 7वीं। तो आप इसकी 7वीं पे देखो किस तरह नोक बन रही है, 8वीं पे देखो किस तरह नोक बन रही है, 9वीं और 10वीं थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है कली, लेकिन इनकी बनावट चारों की एक जैसी है। समझ गए दोस्तों। और ये इसके आप देख सकते हो वापसी के पर की बनावट को, और अल्लाह भला करे ये 7वें की बनावट को काफ़ी हद तक फ़र्क है। तो ये चीज़ मैंने लगाई, यानी कि मादा में परवाज़ है, नर में परवाज़ के साथ वापसी ज़्यादा है, ठीक है। वापसी जिस नर में होगी इंशाल्लाह उसके बच्चे ज़रूर वापस आएंगे, और परवाज़ में अगर मादी में होगी तो इंशाल्लाह मादी बहुत अच्छे यानी आगे बच्चे यानी प्रोवाइड करेगी कि बच्चे उड़ गए और अच्छे वापस घर बैठे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जोड़ा लगाने में। दुम देखो बिल्कुल बंद। अच्छा, तो अब मैं आपको साइज़ के हवाले से बात करूँगा कि थोड़ी सी कि मादा तकरीबन नर से समझ लो कि नर इसको यहाँ आता है, देख लो 1 इंच, यानी कि अगर नर को मैं इसके साथ रखूँ तो यानी कि मादा के इतना साइज़ में नर बड़ा है, ठीक है। यानी कि नर का साइज़ मादा से बड़ा है और मादा का साइज़ काफ़ी हद तक नर से छोटा है। और आगे माशाल्लाह जो ये मुझे बच्चे दे रहे हैं, ना वो नर के साइज़ के आ रहे हैं, ना वो मादा के साइज़ के, वो आ रहे हैं दरमियाने साइज़ के, और माशाल्लाह बहुत शानदार बच्चे। और आप इस पर का शौक़ करो, कुंदे का शौक़ करो, आपको पता चल जाएगा कि तलवार पर किसे कहते हैं और किस तरह होती है बनावट, ठीक है। तो इसके शुरू के ज़रा हेड ख़राब हैं, तो वो आपको मैंने यहाँ कवर किए कि कोशिश की कि चलो आप 7वें पर को देखो, इसकी हेड को, और अल्लाह भला करे ये देख सकते हो आप 8वें पर के हेड को, बिल्कुल एक जैसे बनावट है इनकी। और इसके जो वापसी के पर हैं, जिस तरह ये आप लगा लो 6ठा पर और ये आप लगा लो 5वां पर, तो ये 6ठा और 5वां इसकी बनावट एक जैसी आ रही है। और 7वें की बनावट जो है यानी हेड इनका मैच कर रहा है परवाजियों पर से, परवाजी पर से, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत आउट क्लास पर आपको शौक़ कराया। और कोई भी पर हो, कभी भी आप कबूतर में देखो नीचे से आपको यहाँ से पर गोल घूमता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको ऊपर जाते हुए पर यानी कि तीनों की मतलब 4 पर जो शुरू के होते हैं, यानी कि 10वां, 9वां, 8वां, फिर 7वां, ये आपको इस तरह इनकी शेप नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखो कि यहाँ से घूम रहा है पर, और जब मुकम्मल खोला कुंदा तो आपने यहाँ से नोट करना है कि चारों पर की बनावट यानी सीधा है तीर की तरह, यानी तीर नहीं होनी चाहिए ऊपर। अच्छा, तीर भी होती है किसी पर में गुलाई भी होती है, वो परवाज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से बहुत से भाई हैं, उनकी बिलाल हुसैन आपने पूछा था रिंग के बारे में, इंशाल्लाह आपको भी वीडियो दूँगा। तो बहुत से भाइयों के बहुत सारे सवाल हैं, तो अल्लाह सबको खुश रखे और सबको सब्र हौसला दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।